संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग से मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा में, सत्संग की बहती गंगा में कर ले स्नान बंदे। सत्संग से मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमियों के लिए सत्संग आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमियों के लिए सत्संग आधार है। सत्संग के गीत यहाँ पर सच की दुकान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग में कावा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही फूल है और फल भी किसाप है। सत्संग में कावा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही फूल है और फल भी किसाप है। सत्संग ही है सद्गुरु की, सत्संग ही है सद्गुरु की। मुक्ति का धाम बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे
सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब भजन सुन रहे थे, सत्संग है मान सरोवर। आइए आप सबके बीच कुछ देर सद्गुरु कबीर साहिब जी की साकी के ऊपर कुछ देर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। सद्गुरु की साकी है, संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगति कूर की, आटो पहर उपाद। संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहें कबीरता जाइए जहाँ अपनी संगति होए। सद्गुरु कबीर साहिब साकी के माध्यम से बताते हैं, संगत कीजिए साधु की। साहिब कहते कि संतों की संगति करो, क्योंकि वे हमारे मन के सारे दुख पीड़ा विकार को दूर करते हैं। साहिब कहते संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद। यदि तुम मूर्ख कायर लोगों की संगति करोगे तो मानो 24 घंटे उसी के छलावा धोखे झगड़ों में ही पड़े रहोगे। हमारे ऊपर संगत का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम अच्छे लोगों की यदि संगत करेंगे तो हमारा जीवन ऊपर उठ जाएगा, और यदि हम गलत लोगों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में हमारा जीवन नीचे गिरता चला जाएगा। तो साहिब कहते हैं संगत से सुख उपजे। तो हमें चाहिए कि हम संतों की संगति करें, जिससे हमारे जीवन में सुख उत्पन्न हो, और गलत संगति करेंगे तो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होगा। आदमी का पतन क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो गलत संगति में पड़ जाता है, और जितना हम गलत लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी तरह ढलता चला जाएगा। हमारा खान पान, देखना सुनना, सब जैसे जैसे लोगों की हम गलत संगति करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो हमें संगत से, गलत संगति से इतना सावधान रहना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है वे हमारा जीवन इस मनुष्य जीवन में आकर
हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारा जीवन दुख में बने। यदि हम देखा होगा, यदि कहा जाता है कि यदि केले का पेड़ यदि बेर के पेड़ के पास लगा दिया जाए तो जो केले की जो पत्ते होते हैं वह कांटे की जो डालियां होती हैं उन्हें फाड़ देती है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन है। यदि हम निरंतर गलत लोगों की संगति करेंगे तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार ढलता चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, ज्ञान सत्संग अच्छी चर्चा करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध। संगत हरे और की व्याध, ऊंची संगत कूर की, आटो पहर उपाद। तो सदगुरु साहिब कहते हैं कि हम संतों की संगत करें, अच्छे लोगों में उठे बैठे, क्योंकि यदि पानी को यदि दूध का संग मिल जाए तो पानी दूध के मोल में बिक जाता है, और यदि पानी को शराब का संग मिल जाए तो वह शराब के मोल में बिक जाता है। तो हम यदि हम गलत लोगों में बैठेंगे, गलत चर्चा करेंगे, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली, तो हमारा जीवन जो है वैसे ही ढलता हुआ चला जाता है। हम भले कहें कि हम गलत लोगों के साथ बैठते तो हैं, लेकिन हम ऐसी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम निरंतर ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो कोई ना कोई दुर्गुण हमारे जीवन में आ ही जाएगा। जितना हम गलत संगति में रस लेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो जरूर हमें पतन होने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन क्या है, हम सोचते नहीं हैं, और इस मार्ग में आकर भी यदि हम गलत लोगों की संगति करेंगे तो हमारा इस मनुष्य जीवन पाने का कोई महत्व नहीं है। तो हमें चाहिए, हमें सतर्क रहे, सावधान रहें। आदमी गलत संगति में पड़कर ही, गलत बुद्धि होने के कारण ही तो अंडा मांस मछली गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पता नहीं कैसे कैसे दुर्व्यसन करता है, और उसको यदि वह निरंतर दुर्व्यसनों में पड़ा ही रहे तो उसे सुधरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों में बैठें, संत गुरुजनों सज्जन लोगों अच्छे लोगों में बैठें। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। असली बात तो है कि आदमी दुर्व्यसनों में गलत संगति में क्यों पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे पहले कि उसको बचपन में अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है। माँ बाप उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं। कितने माता पिता होते हैं वो खुद गंदी चीज़ों को खाते हैं, अंडा मांस मछली
शराब, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं कैसे कैसे दुर्व्यसन करते हैं। और वही बच्चे उसके बच्चे सीख जाते हैं, वही देख देख कर उसका रंग चढ़ जाता है। और कितने माँ बाप ऐसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली और पता नहीं कैसे कैसे गलत काम करते हैं, और वही उसका बच्चा सीख जाता है। कहीं जुआ खेलना, सट्टे लगाना, शराब पीना, और यदि माँ बाप भी चोरी करते हैं तो बच्चे भी चोरी करना सीख जाता है। तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे के ऊपर असर पड़ता जाता है। तो सबसे पहले है कि माता पिता को बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो वह बड़ा होकर भी अच्छे लोगों के ही पास जाएगा, उठेगा बैठेगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। कहा जाता है कि एक पिता अपने पुत्र को वह कोयला लेने के लिए भेजता है। तो जब उसका जो बेटा कोयला लेकर आता है तो उसके हाथ कहीं काले हो जाते हैं, कहीं कपड़े में काला हो जाता है, कहीं मुंह में दाग लग जाता है। तो जब वह कोयला लेकर अपने पिताजी के पास जब आता है तो उसके पिताजी कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारा अच्छा हुआ हाथ ना जला, लेकिन तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हाथ में काला तो जरूर लग गया। तो इसी प्रकार यदि हम गलत लोगों की संगति में जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो जरूर हमारे अंदर कोई ना कोई दुर्गुण आ ही जाएंगे। तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की साकी के ऊपर चर्चा कर रही थी कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद। तो हमें चाहिए कि संत गुरुजनों की संगति करें, सदगुरु से अपने जीवन की डोरी को जोड़ें और अच्छे लोगों की संगति करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। और यदि गलत लोगों के साथ संगति करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा। रामायण में भी सुने होंगे कि कैकई को गलत संगति का पाठ किसने पढ़ाया। तो संगत का बहुत असर पड़ता है, हमको पता नहीं चलता। हम कहते तो हैं कि हम गलत लोगों के साथ हम ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई दुर्गुण आ ही जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की साकी है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगति कूर की, आटो पहर उपाद। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। आइए अब अगली कड़ी में हमारे बीच शीलप्रिय साहिब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि हम सबके बीच
कुछ विचार रखें, भजन और विचार रखने की कृपा करे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। भजन का लोग गाओ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममता में माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। उससे पहले एक भजन। अभी हम सब ममता साहब के विचार सुन रहे थे कि मनुष्य संगत से ही ऊपर उठता है और कुसंगत से ही नीचे गिरता है। आइए इसी से संबंध एक भजन सुनते हैं। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बने जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। अनमोल मिला जीवन, सुंदर यह बेला है, गुरु ज्ञान का भान उगा, सब ओर उजेला है। इन ज्ञान रश्मियों को प्राणों में समाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। ये वक्त बड़ा परबल जो बदल दे हर बाजी, पर उससे बड़ा है वो हर हाल में जो राजी। हर दम जो बदलता है वही तो जमाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। अपनेपन को छोड़ो, अपना न पराया है, अपना तो 2 दिन का बस नाम धराया है। अपनेपन को छोड़ो, अपना न पराया है, अपना तो 2 दिन का बस नाम धराया है। गुरु चरणों में मन को गुरु बोध रमाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है।
सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। सद्गुरु कबीर साहब जी बताते हैं, चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, चाहे जहाँ से सूर्य उदय हो तथा जहाँ से सूर्यास्त हो, जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है, वहाँ तक की अर्थात पूरे भूमंडल पर अपना शासन हो, तो भी ये सब भक्ति के सामने फीकी है। ये सब भक्ति की तुलना में नहीं तुल सकते, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति जीव का कल्याण नहीं कर सकती, तो ये सब किस काम का। मनुष्य के पास बहुत सी धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद, ये सब तो वह इकट्ठा कर लेता है, ये सब तो कमा लेता है, और मनुष्य लोगों पर शासन कर लेता है, देश पर शासन कर लेता है, लेकिन अपने आप पर शासन नहीं कर पाता, अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाता। मनुष्य दूसरे को अपने वश में करने की चिंता में पड़ा रहता है। यदि हमारे पास धन दौलत है, हमारा लोगों के ऊपर दबदबा है, लेकिन यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु के बताए हुए जो ज्ञान है वह हमारे जीवन में नहीं है, तो ये धन दौलत हमारे किसी भी काम में नहीं आ सकते। हर चीज़ की अनेक पहलू होती है, धन दौलत की ज़रूरत होती है, जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन से ही हम परिपूर्ण नहीं हो सकते। धन से परिपूर्ण हो जाए तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। ज़रूरत है हमारे अंदर भक्ति हो, क्योंकि भक्ति से हमारा कल्याण होगा। यदि हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार का उदय होगा, और हमारे अंदर जब अच्छे संस्कार होंगे तो हम कल्याण के अधिकारी बन सकते हैं। मनुष्य कहता तो है कि हमें कल्याण चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन केवल कल्याण कल्याण कहने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, केवल मुक्ति मुक्ति कहने से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन कैसे सुधर सकता है। हमने कितने राजे महाराजे को देखे, लेकिन उसका आज कहीं पता नहीं चलता, लेकिन जिन्होंने भक्ति की उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। सबरी के पास कितनी धन दौलत थी, उनके पास तो रहने के लिए ठीक से मकान भी नहीं था, लेकिन उसका नाम इतिहास में अमर हो गई, वह इतिहास में अमर हो गई। वह अमर क्यों हो गई, उसका इतिहास में नाम क्यों छप गया? क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति की थी। मीराबाई, वह तो एक सन्यासिनी हो गई थी, उसके पास कौन सी धन दौलत थी, लेकिन वे भी भक्ति करके अपने जीवन को ऊपर उठा लिए। ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी, ये सब भक्ति करके ही अपने जीवन को ऊपर उठाए हैं। हम राजे महाराजे के ज़्यादा नाम तो नहीं जानते,
लेकिन जिन्होंने भक्ति की उनका जीवन ऊपर उठा। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी को बताते हैं कि यदि हमारे पास धन दौलत है, रुपये पैसे हैं, जमीन जायदाद है, लोगों पर अपना दबदबा है, सारे भूमंडल पर अपना शासन है, लेकिन यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो ये सब व्यर्थ के हैं, क्योंकि भक्ति ही मनुष्य का कल्याण कर सकती है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे और कहे हैं, संतो भक्ति सतो गुर आणी। भक्ति सभी गुणों से ऊपर है। यदि हमारे में दया है, क्षमा है, प्रेम है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, लेकिन भक्ति नहीं है तो हम कभी भी अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। भक्ति एक ऐसा पथ है जिस पर हम निरंतर लगे रहे तो हमारा कल्याण हो सकता है। ज़रूरत है निरंतरता की, हमेशा लगे रहने की। देखा जाता है लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन थोड़े दिनों में उनकी भक्ति जो है वह फीकी हो जाती है, थोड़े दिनों में उनकी भक्ति भावना जो है वह कम हो जाती है। भक्ति भावना में लगे हैं तो एक रस लगे रहें, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक दोष, दुर्गुण, कमियां हैं, उन्हें बताने वाले संत सद्गुरु हैं। ऐसे संत सद्गुरु में यदि हम श्रद्धा रखेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित ही उनका जो ज्ञान है वह हमारे जीवन में आने लगेगा। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, प्रेमी की भावै चाल मन, जो प्रेम दिल साँचा रहे, वही बोध और वही शोध गही, तब प्राप्ति हो स्थिति वह। प्रेमी की भावै चाल मन, जिसे हम प्रेम करते हैं उनकी प्रत्येक क्रिया व्यवहार हमें अच्छा लगता है और धीरे धीरे उनका व्यवहार, उनका स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। यदि हम सच्चे सद्गुरु से प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो रहनी है, उनके जो ज्ञान है, उनके जो गुण है वह धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है। वही बोध और वही शोध गही, तब प्राप्ति हो स्थिति वह। जब गुरु के बताए अनुसार, गुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार हमें बोध हो जाता है तब हम उसका निरंतर मनन चिंतन करने लगते हैं और जैसे गुरु हैं वैसे हम भी बन जाते हैं। कहते हैं गुरु गुरु बनाता है, शिष्य कभी नहीं बनाता। ज़रूरत है हम भक्ति भावना में लगे रहे, हमारे अंदर अहंकार ना आने पाए। लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति का भी एक अहंकार जग जाता है, लेकिन सोचे हम भक्ति कर रहे हैं तो इससे हमारा ही कल्याण है। हम गर्जी हैं, हमें उनसे स्वार्थ है, कल्याण का स्वार्थ है, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी हम श्रद्धा रखते हैं। जैसे यदि खेत में हम बीज डालते हैं तो हम ये थोड़ी गर्व करते हैं कि हमने खेत को बीज दिया। खेत में बीज क्यों डालते हैं? अपने लिए डालते हैं, क्योंकि इस खेत में हम बीज डालेंगे तो एक खेत हमें इससे हजारों गुना लौटाएगा। यदि हम गेहूं डालते हैं तो आधी बोरी गेहूं एक खेत में डाले हैं तो ना जाने वह गेहूं की फसल तैयार होकर हमें कितने गुना मिलती है। ये सब हम जानते ही हैं क्योंकि आप सभी किसान हैं। इसी तरह भक्ति है। यदि हम संतों में भक्ति करते हैं, अपने तन मन धन को लगाते हैं तो इसका अहंकार ना करें, क्योंकि हम अपने स्वार्थवश कर रहे हैं, उनसे हमें लाभ है। यदि हम धन से सेवा कर देते हैं, तन से सेवा कर देते हैं, मन से सेवा कर देते हैं तो ये सब तो क्षणिक है। धन जो है छूट जाने वाला है,
मनुष्य जो है वह बिछुड़ जाने वाला है, लेकिन सद्गुरु के बताए हुए जो ज्ञान है वह तो अविनाशी है, वह तो कभी मिटने वाला नहीं है। यदि हम सच्चे मन से गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु के बताए हुए पथ पर चलेंगे, तो हमारा कल्याण होना निश्चित है। ज़रूरत है हम भक्ति भावना में लगे रहे, विनम्र होकर संत गुरु की सेवा करते रहे। एक बार की बात है, एक मनुष्य ने फैक्ट्री की स्थापना की। तो फैक्ट्री की स्थापना की तो वहाँ बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। वह व्यक्ति बहुत सारी मशीनें खरीदी। अब मशीन जो है फैक्ट्री में लाई गई, उसकी सेटिंग की गई। मशीन जब सेटिंग हो गई तब उसे चालू किया, तब मशीन जो है चालू नहीं हो रहा था। व्यक्ति ने सोचा कि मशीन तो नई है, फिर चालू क्यों नहीं हो रहा है। तब वह दुकानदार के पास फ़ोन किया जहाँ से मशीन खरीदी गई थी। दुकानदार के पास फ़ोन किया और कहा कि भाई साहब, मैंने आपके दुकान से जो मशीन खरीद कर लाया हूँ वह मशीन तो चालू नहीं हो रहा है, लगता है उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई खराबी है। तब दुकानदार ने कहा मशीन में कोई खराबी नहीं है, अगर होगी भी तो मैं अपने मैनेजर को भेजकर उसकी मरम्मत करा देता हूँ, वह कहीं बिगड़ी होगी तो उसे वह ठीक कर देगा। दुकानदार जो है अपने मैनेजर को बुलाया और उस व्यक्ति के पते पर उसे भेज दिया। मैनेजर जो है वह व्यक्ति के पास गया और कहने लगा कि आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी है क्या, आपने फ़ोन किए थे क्या कि मशीन में कोई खराबी है, तो मैं उसे बनाने के लिए आया हूँ। वह व्यक्ति उस मैनेजर को अपनी फैक्ट्री में ले गया और दिखाया कि देखो, मैंने मशीन की सेटिंग तो ठीक की है, लेकिन मशीन जो है चालू नहीं हो रहा है। मैनेजर जो है वह पूरी मशीन को बड़ी बारीकी से देखने लगा। जब वह पूरी मशीन को देख लिया तब व्यक्ति से कहा कि एक हथौड़ा लाओ। वह व्यक्ति जो है एक हथौड़ा लाया। मैनेजर ने मशीन के ऊपर एक हथौड़ा जोर से मारा। उसके बाद जब मशीन चालू की गई तब मशीन चालू हो गया। अब मैनेजर जो है मशीन चालू हो गया करके अपने दुकान पर वापस आ गया। एक दिन बाद उस व्यक्ति के पास 1,01,000 रुपये की बिल आई। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मशीन में कोई खराबी थी नहीं। मैनेजर आया, एक हथौड़ा मारा और मशीन जो है चालू हो गया। लगता है यह किसी दूसरे का बिल होगा जो मेरे पास आ गया है, गलती से यह बिल मेरे पास आ गया है। उन्होंने दुकानदार के पास पुनः फ़ोन किया और कहा, भाई साहब, लगता है आपने किसी दूसरे का बिल मेरे पास भेज दिया है। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, वह बिल आप ही का है। दुकानदार आश्चर्य में पड़ गया। नई मशीन थी, कोई खराबी थी नहीं। मैनेजर आया, एक हथौड़ा मारा, मशीन चालू हो गई। इसकी कीमत तो 1 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन बिल में 1,01,000 रुपये की आई है। वह पुनः दुकान पर गया। व्यक्ति जब दुकान पर गया तब दुकानदार से पुनः कहने लगा कि मशीन में कोई खराबी नहीं थी, फिर इतना बिल कैसे आ गया, 1,01,000 रुपये की बिल। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप मैनेजर को बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए कि मशीन में कोई खराबी नहीं थी। वह मशीन में एक हथौड़ा मारा और मशीन चालू हो गई। दुकानदार ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर जो है वह दुकान अपने मालिक के पास आया और व्यक्ति से कहने लगा, व्यक्ति को समझाने लगा, देखो, आपकी मशीन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मैंने मशीन को बड़ी बारीकी से देखा है।
उसको मैंने एक हथौड़ा मारा तो मशीन चालू हो गई। तो इसकी कीमत तो 1 रुपये है, लेकिन 1 लाख इसकी कीमत है कि मशीन में हथौड़ा कहाँ मारना है, इसकी जानकारी की कीमत 1 लाख की है। तो कुल मिलाकर आपका बिल हुआ 1,01,000 रुपये की। इसी तरह हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, कैसे हम दुर्गुणों को त्याग कर कल्याण के मार्ग में जा सकते हैं, कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, इसको बताने वाले सद्गुरु हैं। तो उनकी कीमत क्या होगी, यह तो आंकी नहीं जा सकती। ज़रूरत है हमें ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु की विनम्रतापूर्वक उनसे विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा भक्ति करते रहने